Hello everyone, this is Deepak here. Guys, I'm faculty at Success Mantra for English language. So guys, yesterday we had Clat paper or like there was a lot of apprehension in the mind of people about Clat paper. तो मैं थोड़ा सा उसी को clarity देने आया हूँ guys. I can give you the clarity on English section. Rest of the faculty will be coming and will be sharing his own views about other sections. तो मेरे को लगता है guys कि English जो थी जो well planned थी उसी तरीके से आई है. I don't see any deviation in English language or the aberration in English language. और 30 नंबर का expectations था. Back to back मैंने कहा था कि you will see the passages. The only focus which is required is the English like the reading part. ठीक है. और हम लोगों ने मैंने बार बार बोला था for if you are appearing for Clat you are not supposed to be worried about the grammar part. तो grammar हमारा 0 नंबर का ही मान सकते हैं हम आया है हमारे पास. 4-5 नंबर का vocabulary आया है हर सेक्शन से और the major part which we all have to focus was on reading. So मैं बार बार बोलता था जिसका रीडिंग अच्छा है जिसका वोकैबुलरी अच्छा है ही इज गोना डू समथिंग ग्रेट इन इंग्लिश लैंग्वेज. और मुझे लगता है उन लोगों ने अच्छा भी करा होगा. बहुत ज्यादा क्वेरीज नहीं रही इंग्लिश को लेके. बहुत ही मेरे को लगता है एक सिंपल और सोफिस्टिकेटेड पैसेजेस आए थे जिसको हम आसानी से पढ़ के निकाल सकते थे. जैसे मैं एक ग्लिम्स आपको देने वाला हूं लाइक व्हाट वुड बी द ओवरऑल ग्लिम्स. पहला पैसेज अगर आप देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर आया था. क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट बताए थे कि गरीबों पे क्या इंपैक्ट होगा, हाउ वी नीड टू handle the situation, how we need to create the houses according to the environment change, how the global warming will impact, and these kind of situation were mentioned in the first passage. और अगर मैं कुछ questions पे अगर आपको ले जाऊं पहले question पे guys, तो मुझे लगता है it was a kind of pushover guys. और मैंने answers की check करी, I don't see so many deviations in the answer की. तो पहला अगर आप question देखेंगे guys, तो पहले question में वो पूछ रहा है to address the challenge of the climate developing country as urgently required. So अगर आप इसको पीछे आकर देखेंगे गाइस तो बहुत सिंपल सा यहाँ पर कहीं पे आपको मिल जाएगा कि वो क्या चाहते हैं. एक प्रॉपर एक प्लान चाहते हैं और इसका आंसर जो है यहाँ पर आपको ए फॉर एप्पल में आराम से नजर आ जाएगा कि एक नेशनल एडेप्टेशन प्लान चाहिए. और एडेप्टेशन प्लान का मतलब हमारे अपने आप को अपनी एक सिचुएशन में डालकर देखना है जिससे कि वी कैन गेट द आइडिया. हम अगर क्या कहते हैं मानिए किसी जगह भूकंप बहुत आते हैं तो वहां पे उसको ऐसे वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दैट काइंड ऑफ हाउसेज जो वहां पर उसके अकॉर्डिंग सेटल हो जाए. तो अपने आप को अगर हम एक एडेप्टेशन बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप द नेचुरल कैलामिटीज. आप भूकंप का आना नहीं रोक सकते. बट जापान में देयर आर एन नंबर ऑफ द अर्थक्वेक्स हैपनिंग ऑन रेगुलर बेसिस बट दे आर कंस्ट्रक्टिंग द हाउस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड दे आर क्वाइट अडेप्टेबल टू द सिचुएशन. तो बहुत ही सिंपल बात है. एक नेशनल एडेप्टेशन हमें प्लान चाहिए था जो पैसेज में बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो आराम से मिल जाएगा. तो पहले ऑप्शन में मुझे लगता है ए वाज द रेलेवेंट आंसर. ठीक है. अगर इफ आई टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल और अगर मैं आपको आगे ले जाऊं, ठीक है ना, अगर मैं आपको आगे ले जाऊं तो उसमें देखिए बहुत ही सिंपल है नेक्स्ट क्वेश्चन भी. और देखिए अब इसमें क्या है ना, कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए क्योंकि मुझे एक आध क्वेरीज दिखी थी क्या आंसर होना चाहिए. गिवन द फैक्टर ऑफ द वल्नरेबिलिटी ऑफ द पुअर पीपल टू क्लाइमेट ऑप्शन दैट कंटेन्स टू द करेक्ट आंसर. तो गाइस देखिए वल्नरेबिलिटी क्या है. वल्नरेबल मींस लाइक व्हेन यू आर प्रोन टू समथिंग. आप किसी चीज के बहुत ज्यादा कंडीशन बहुत खराब होती है. तो पहली चीज तो समझिए कि देयर डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. ये डेफिनेटली हमारी डिपेंडेंस नेचुरल रिसोर्सेज पे रहती है और पैसेज में मेंशन है. ठीक है. ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट आप किस कंडीशन में रहते हैं किस जगह रहते हैं वो डेफिनेटली आपका जो है वो आपको दिखाई देगा. और लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी एक ऑप्शन था. बट अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज जो है लैक नहीं थी. ट्रेडिशनल नॉलेज वो ऑलरेडी कैरी करते हैं. तो यहां पर बोल रहा है गिवन आर द फैक्टर्स ऑफ द वल्नरेबिलिटी ऑफ द पुअर टू द क्लाइमेट ऑप्शन दैट कंटेन्स द करेक्ट आंसर. तो ये वल्नरेबिलिटी ऑप्शन में नहीं था. ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे पास पहले से है उसे हमें यूटिलाइज करके बाकी काम करने थे. तो अगर मैं बोलूं तो यहां पर जो ऑप्शंस बन रहा था वो हमारा 1 2 3 जो है मुझे कुछ हद तक जो ऑप्शन था सही लग रहा था. ये ध्यान रखिएगा. तो गाइज मैं एक बहुत सिंपल वे में आपको डिफाइन करना चाहता हूं कि मैंने देखा कि अगर आप पैसेज को एक बेसिक रीडिंग के साथ भी कर रहे थे सो दिस इज नॉट गोना क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू. तो दिस वाज काइंड ऑफ अ पुश ओवर आई बिलीव. और बहुत एक सिंपल तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते थे. थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइज. एक बार थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम आकर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अगेंस्ट द आइडिया पोर्ट्रेड इन द पैसेज. कोऑर्डिनेशन बिटवीन रीजनल एंड नेशनल एफर्ट्स इज नेसेसरी टू प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन टू द क्लाइमेट चेंज डज नॉट टेक इनटू द
नेशनल सर्कमस्टांसेस, अगर मैं बोलूँ सोशल डायमेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो नीड टू बी appreciated, combining traditional knowledge with the appropriate technology is needed। अगर इस आपको पैसेज को आपने एक आइडिया लिया होगा गाइस, तो बहुत सिंपल तरीके से एक चीज इसमें समझ आ रही है। देखिए इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से अगर वो बोल रहा है अगेंस्ट है, पहले तो ये समझिए अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट अगर है तो इसका मतलब वो आपकी पार्ट ऑफ द प्लानिंग होगा नहीं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन रीजनल एंड नेशनल एफर्ट, गाइस हम हर जगह देखते हैं कि रीजनल और नेशनल एफर्ट जो है वो बहुत जरूरी है ना। रीजनल और नेशनल एफर्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हम पहले से ही मानते हैं। अब देखिए यहां पर हम बोल रहे हैं प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन टू द क्लाइमेट चेंज डज नॉट टेक इनटू अकाउंट। अगर हम पहला क्वेश्चन हम देखेंगे गाइस, तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन टू द क्लाइमेट चेंज डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट। गाइस ये पॉइंट तो पहले से ही क्लियर है, क्योंकि हम शुरू में ही बोल चुके हैं कि हमें नेशनल एडेप्टेशन पॉलिसी चाहिए, तो एडेप्टेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। और अगर हम यहां पर कह दें कि डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन गलत हो जाता है। तो मेरा आंसर मेरे को सामने सामने दिख रहा है कि बी है, क्योंकि एक ऑप्शन इनकरेक्ट होना है, वो एक ऑप्शन हमें सामने नजर आ गया है। बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से नजर आ गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो गाइस बहुत सिंपल है, ट्रेडिशनल नॉलेज शुड बी यूज्ड थ्रू। अब यहाँ पे आंसर दे रखे हैं तो आपको लग रहा है कि यार दिस सीम्स टू बी अ वेरी इजी जॉब टू बी डन। ट्रेडिशनल नॉलेज शुड बी यूज्ड थ्रू। अब आप देखिए वो क्या है, इंप्रूवमेंट इन नेशनल सर्कमस्टांसेस। नेशनल सर्कमस्टांसेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, नेशनल कैलामिटीज की मोर बात हो रही है। इंपोजिशन ऑफ क्लाइमेट चेंज टैक्स में मेरे को नहीं लगता यहाँ टैक्स की कोई बात की गई है। इट्स डिससेमिनेशन, डिससेमिनेशन मतलब फैलाना किसी चीज को, तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें भी कोई बहुत ज्यादा यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं तो उस केस में बहुत ज्यादा कोई बात नहीं की जा रही है। तो इसका एक बहुत सिंपल आंसर है कि सिनर्जी बिटवीन गवर्नमेंट एंड द लोकल इंटरवेंशन। यस, गवर्नमेंट और लोकल इंटरवेंशन में आपको वो चीज की जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं तो यहां पे बहुत सिंपल आंसर जो है वो क्या बन रहा है आपका, क्योंकि गाइस यू नीड टू फाइंड द ऑड वन आउट एज well. What you need to do is you need to find the odd one out as well। तो वहां से आपको ये पता लग जाता है कि आपको कहां से क्या लेके चलना है, कैसे उसको देखना है। अगर इसको आप वैसे ही देखेंगे, देखिए कोई टैक्स की तो बात ही नहीं हुई है ना, टैक्स की कोई बात नहीं कर रहे हैं वहां पे। डिससेमिनेशन करना, फैलाने की कोई बात नहीं कर रहे हैं ट्रेडिशनल नॉलेज में। और अगर मैं बोलूं नेशनल सर्कमस्टांसेस की कोई बात नहीं कर रहे, नेशनल डिजास्टर्स की और इनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ऑप्शन हमारे पास बी फॉर बॉम्बे इज दी करेक्ट one। तो मैं आपको what I'm trying to tell you through the like the yesterday paper that we had for Clat guys, it was a pushover। मेरे को लगता है the kind of reading skills that you know I have seen in the batches of you know Clat and or all other batches, तो मुझे लगता है कि guys it was a kind of pushover। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। मेरा what I strongly believe that it was a like 30 question और I expect at least 20 to 25 score from everyone। I can vouch for that guys, for some guys especially, कि बहुत ही आसान रहा होगा 20 से 25 के बीच का स्कोर रखना आपको, ठीक है। 5 नंबर को मैं इसलिए रखता हूं बिकॉज यू विल बी इन अ वेरी हाई स्पीड ऑफ लाइक क्लियरिंग अप द क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा डाइसी रहते हैं हमेशा, तो बट मुझे फिर भी आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यू नो वी विल बी यू नो हैविंग अप्रॉक्स 20 to 25 क्वेश्चंस करेक्ट, और दैट टू विद द 20 to 25 मिनट्स, है ना। We should not go more than this, 20 to 25 minutes। I'll not do the analysis for all 6 you know passages that we have, but मुझे लगता है कि that all passages were very much approachable। Like आते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं गाइज इसमें। Let's see another questions। जल्दी देखते हैं इसमें हमारे पास और क्या क्वेश्चन है। What is, अब देखिए यहाँ पर like you can see the resilience। अब मुझे बताइए resilience is quality of all the system। हमारे हर सिस्टम की क्वालिटी क्या है, resilience है। मुझे लगता है सारे लोगों के पास एक resilience होना चाहिए काम करने का। resilience मतलब अगर मैं बोलूं किसी भी चीज को आप बैंड करते हैं वापस से वैसी सिचुएशन में आ जाना, so resilience is basically called as the flexibility, है ना। अब देखो टफनेस हो नहीं सकता, टफनेस तो मींस अब कई बार people take resilience as toughness
टफनेस होता है गाइस अलग वे में यूज होता है. रेजिलियंस मतलब इवन इफ यू नो पुट इन अ टफ सिचुएशन यू आर कमिंग बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन, सो दैट इज कॉल्ड द रेजिलियंस. फ्रेजाइल यू ऑल नो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रिटल. फ्रेजाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रिटल. सो ब्रिटल रिलेशनशिप इजिली ब्रोकन बोलते हैं, 1000 बार हमने क्लास में पढ़ा गाइस. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज इजिली ब्रोकन. ठीक है, सो ये हो सकता है. वल्नरेबिलिटी मींस लाइक इज अ वेरी वेरी टफ कंडीशन. वल्नरेबल कंडीशन मतलब इजी टू बी हार्म, जहां पे बहुत कठिन कंडीशन हो, दयनीय कंडीशन हो, सो दैट इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटी. तो मुझे लगता है कि इसका आंसर फ्लेक्सिबिलिटी होना था, तो आंसर इज गिवन सी. अब गाइस सम पीपल आर चैलेंजिंग दैट इट शुड बी टफनेस. गाइस इट कैन नॉट बी चैलेंज लाइक दिस, ओके, बिकॉज यू फील इट इज टफनेस, इट डजंट मीन दैट द आंसर विल बी टफनेस. कई बारी मैंने बोला ना, देखो सब्जेक्टिव में make sure guys that you have to be very very careful when you are choosing the answers. So मैंने तो फर्स्ट गो में मुझे फ्लेक्सिबिलिटी लग रही है, राइट. आते हैं गाइज एक आध चीज और देख लेते हैं, बट मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, एनीबडी हु इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर 2021 दे हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट, दैट नाउ द क्लैट हैज कंप्लीटली गिवन यू अ हिंट गाइज दैट विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट क्लियर दिस पेपर. यू ऑल शुड हैव वेरी साउंड रीडिंग स्किल्स. हम सब लोगों के पास एक अच्छा रीडिंग, एक अच्छा क्या आना चाहिए, एक वोकैबुलरी होना चाहिए, एंड वी ऑल शुड बी अ वेरी वेरी फास्ट रीडर. हम लोगों के पास, मैंने बार बार रीडिंग के लिए गाइस कुछ टिप्स दिए हैं कि हम लोगों के पास एक तो प्लीज ध्यान रखना, वी ऑल शुड वर्क ऑन साइलेंट रीडिंग. ठीक है, वी ऑल शुड वर्क ऑन साइलेंट रीडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Right, we all should work on regression means like you are not going again and again back. Regression मतलब you are going back and again checking your passages and everything, so you should avoid doing the regression. Increase your eye span, मैंने बोला, so that you can cover up the passage in short span of time. Increase your eye span. तो आप सब लोगों को ये पॉइंट आपके पास होने चाहिए, which I just keep on telling in my batches that we all have to work on it. तो गाइज ये कुछ मेरे को लगता है कि ओवरऑल अगर पेपर देखूं तो उसमें इंग्लिश जो था वो मुझे सबसे आसान नजर आया. ठीक है ना, जीके में थोड़े इश्यूज थे हमारे पास, थोड़ा रीजनिंग में एक दो इश्यूज थे. रीजनिंग वाज द मोर इनटू द एनालिटिकल पार्ट, और लाइक रीजनिंग मुझे लगता है ज्यादा क्रिटिकल रीजनिंग आपको ज्यादा आई थी, तो वो तो एक इश्यू था. लीगल में भी अपने आप में पैसेजेस थे. सो मेरे को लगता है कि रीडिंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, तो वो हम कर सकते थे. तो एक पैसेज पे हम और चले जाते हैं गाइस, एक पैसेज पे हम और चले जाते हैं, जल्दी से देख लेते हैं और आई विल फिनिश इट अप गाइस. देखिए अब ये बड़ा ही बीच में, दिस वाज द फेमस टॉपिक. अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही फेमस टॉपिक रहा था बीच में, लॉकर रूम का, है ना. आई थिंक दिस वाज अ केस ऑफ नोएडा. ये जो था केस था मेरे ख्याल इट वाज अ केस ऑफ नोएडा गाइस, है ना. द अनकवरिंग ऑफ द प्राइवेट इंस्टाग्राम ग्रुप स्टाइलिंग इटसेल्फ बॉयज लॉकर रूम, featuring student from some of the prominent South Delhi school discussing their female classmates distributing violent way of including plans of sexual assault in a wake up call for parents and authority group formed last. तो guys ये वो बता रहे हैं कि there was a group who were planning something very very objectionable stuff and planning to do some objectionable thing with their female partners in these schools. So now the passage was stating that you have to keep a close eye on the students as well, what group they have joined, what they are doing on the social media, what are their searches on social media, like what kind of people they are involved with. They were just see the word, the kind of harsh word which has been used, that they were planning 15-year-old boy to identify other members and see WhatsApp number across cities, and they were planning for the gang rape of the classmate, and see such a disgusting thing which was going on in that group. So it was a recent topic, probably this was discovered in the Noida, I believe, if I correctly remember. So इसके ऊपर एक पैसेज आया था जो मुझे लगता है कि एक ओवरऑल आइडिया हमें दे रहा था, तो उस पे चलते हैं थोड़ा सा आगे हम.
तो एंड ड्यूरिंग दी बट दी हैवी अब देखिए वो यही बोल रहा है कि वी शुड कीप अवे अपना चिल्ड्रन फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल थिंग्स, थोड़ा सा देखना है कि वी आर गिविंग देम स्मार्टफोन, वी आर गिविंग देम वी आर गिविंग देम लॉट ऑफ अदर स्टफ्स एज वेल, बट आर दे रियली डू दे रियली नीड दीज काइंड ऑफ स्टफ? और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी जैसे रिसेंटली ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड हर बच्चे के हाथ में फोन है, वेदर ही इज 3-4 year old, 7 year old, 10 year old, and they're spending a lot of time in the name of education with their phone. तो वो एक चीज को क्रॉस चेक करना है कि क्या हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सही से इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि नहीं, वही चीज यहाँ पर पूरी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो ये भी बता रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म विच हैज द जीरो टॉलरेंस। यहाँ पर अगर मैं देखूं कहीं पर आया डिजिटल प्लेटफॉर्म क्लेम्स टू हैव अ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स कंटेंट दैट वायलेट्स कम्युनिटी स्टैंडर्ड, बट ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई सच अब्यूसेस। अब देखिए आपको भी पता है कि सोशल मीडिया यू कैन फाइंड एवरीथिंग, है ना, देयर आर क्रॉस चेक ऑन सोशल मीडिया, बट स्टिल you can see a lot of content going unchecked, lot of sexual things are going on the social media, the pornography going on the social media. So उसी चीज के ऊपर एक हाईलाइट करता हुआ ये पैसेज था। चलिए आइए देखते हैं जरा इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे पास क्या मिल रहे थे, कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं गाइस। What is the central idea of being conveyed author in the passage? Modern social media network must take the lead in regulating young mind from using this. अब देखिए इसमें अगर मैं बोलूं तो वो क्या बोल रहा है, A for modern social networking platform must take a lead in regulating young people from using their platform for sexual abuse. Definitely अब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है क्योंकि it is a responsibility of social media platform. They are keeping a close eye. They are keeping a cross check on everything कि कोई पर्टिकुलर वर्ड डाल रहा है तो उससे कोई अलार्म रेज होना चाहिए। सो पीपल इफ राइटिंग समथिंग लाइक द वर्ड ऑन द सोशल मीडिया देयर शुड बी एन अलार्म रेज्ड बाय सो दैट दे कैन कीप अ क्लोज आई ऑन एवरीथिंग। तो एक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वेयर पीपल कम एंड से एनीथिंग, इट शुड बी शुड नॉट गो अनचेक्ड बाय एनीवन। और तो मुझे लगता है ये पॉइंट ठीक है। इट इज सिग्निफिकेंस टू एजुकेट चिल्ड्रन एंड यंगस्टर अबाउट जेंडर इक्वालिटी। तो गाइस जेंडर इक्वालिटी के बारे में अगर हम पढ़ा भी देंगे तो उससे ये बातें खत्म तो नहीं हो रही है ना। वी नो अबाउट दी जेंडर इक्वालिटी, और तो यहाँ पे पैसेज में बहुत ज्यादा जेंडर इक्वालिटी की कहीं बात नहीं हो रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म नीड्स टू हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स कंटेंट। देखो डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑलरेडी रखता है बट उसको इंप्लीमेंट ठीक से नहीं किया जा रहा। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं है, वो ऑलरेडी है बट उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। नन ऑफ दी अबव मैं लगा नहीं रहा हूं यहाँ पे, तो हमारा आंसर जो है बहुत सिंपल 6 में नजर आ रहा है हमें, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो आंसर था वो मुझे हिसाब से कुछ हद तक करेक्ट था। चलिए आ जाते हैं गाइस, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देख लेते हैं व्हाट इज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। As per the author, why is this incident a wake-up call for parents? एक wake-up call क्यों है guys? Every student is carrying a phone in his or her hand, or the pornography is easily available. You just type simply on Google. There are n number of pornography sites which are easily available to students, and they can get connected with the outer world, which is a dangerous precedent because they are not enough educated like to understand who is right, who is wrong. So these kind of things, is a big worry for all the parents. Even I know for my daughter, she's in 5th class, so she's now checking phone on regular basis. Whenever I see she's checking WhatsApp, probably sometimes she's going on social media for certain reasons. So how can we keep a close check, or how this is a big worry for all our parents? तो उस पे एक बार आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। Because even the parents are indulge in heavy social networking platform, guys. पेरेंट्स को अगर वो खुद करते हैं तो वो they are sensible, तो उस पे हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये पॉइंट तो गलत हो गया। Because parents have failed to stop their children from committing such blunders. पेरेंट्स फेल हो गए हैं कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहूंगा, बट कई बार किसी चीज पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। बिकॉज इट इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू कंट्रोल देयर चिल्ड्रन। गाइज पेरेंट्स ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू कंट्रोल देयर चिल्ड्रन, बट सम थिंग्स आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। तो कई बार वो चीजें जो है उस पर हम पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, फोर्थ में देखिए, बिकॉज द पेरेंट्स हैव फेल इन एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन रिगार्डिंग फेयर इंटरनेट ट्रीटमेंट यूजेस, हैव सिंपली इन्वेस्टेड द टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। गाइज
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पैसेज में मेंशन भी है कि वी नीड टू इंश्योर कि जो हम गैजेट चिल्ड्रंस के हाथ में दे रहे हैं कुछ उसमें लॉकिंग सिस्टम्स हो या कुछ में ऐसा हो, है ना, ताकि वो ऐसी साइट्स को एक्सेस ना कर पाए, ऐसी चीजों को एक्सेस ना कर पाए विच इज डेंजरस। ओके, तो मुझे लगता है ये डी पॉइंट कुछ हद तक वैलिड नजर आ रहा है हमें, तो वो हम देख सकते हैं। और गाइज अगर आप पैसेज पढ़ के आएंगे तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको बहुत आसानी से दिख जाएंगे और बहुत ही सिंपल, कई बार तो ये विदाउट पैसेज भी एक अंडरस्टैंडिंग में भी समझ आ रहा है कि विच वन इज द बेटर ऑप्शन। ठीक है, चलिए 8 नंबर पे आ जाते हैं। लेट्स गो फॉर द 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है अकॉर्डिंग टू ऑथर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ सच इनसेंसिटिव इंसिडेंट इट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो वो कह रहा है कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंसिडेंट होते क्यों हैं। पहली चीज तो अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द काइंड ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस थ्रू these children are exposed to. The moment your kid goes to social media, guys, you will see n number of people approaching to kids, n number of people giving some kind of allurement, and children is also prone to the exposure of the very enticing world which are right in front of them. तो उनके सामने भी एक दुनिया खुल के आती है where they are exposed to so many people for chatting, they are sending pics, they are uploading their pics, they are getting likes, and lot of people are applauding them. तो ये चीजें जो हैं गाइस कहीं ना कहीं एक बहुत डेंजरस है ना। You are exposing your children to the outer world and who is not matured enough to handle that outer world. Okay, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक पॉइंट क्लियर है कि अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द काइंड ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस these children are exposed to. वो अननोन पीपल के टच में आते हैं जो बड़ा डेंजरस है, और समटाइम अननोन पीपल लाइक दे फॉल इनटू द प्रे ऑफ अननोन पीपल, और कहीं ना कहीं वो उनका मिसयूज करते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है गाइस। अडॉप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ड्रिवन टेक्नोलॉजी। अब देखो रूट कॉज, अब देखिए आर्टिफिशियल ड्रिवन टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे हुई है, तो ये पॉइंट भी कुछ हद तक ठीक है यहाँ पे। स्ट्रेंथन द एनवायरनमेंट ऑफ द डिसिप्लिन इन स्कूल एंड कॉलेज। अब वो यही बोल रहे हैं कि स्कूल एंड कॉलेज में गाइस ये बहुत चीजें होती हैं, वी नीड टू कीप अ क्लोज चेक इन ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट एग्जैक्टली दे आर यूजिंग, व्हाट लाइक द एनवायरनमेंट हैज टू बी देयर। तो मुझे लगता है तीनों पॉइंट जो है आपके पैसेज में मेंशन किए गए थे, तो यहाँ तीनों पॉइंट जो है ये ओके है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव आपके पास आना चाहिए। चलिए यहां पर देखते हैं गाइस, लास्ट में ले रहा हूं, बाकी पैसेजेस मुझे लगता है गाइस सेम ही रेंज में थे, तो सारे पैसेजेस पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, क्या गेस आप निकाल सकते हैं? सेक्सुअल ऑफेंसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय टाइमली काउंसलिंग फ्रॉम पेरेंट एंड क्वासी पेरेंटल अथॉरिटीज, बोल सकते हैं पेरेंट्स एंड टीचर रिस्पेक्टिवली। इफ डिजिटल प्लेटफॉर्म इंप्लीमेंट अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सच ए मीन्स सेक्सुअल ऑफेंसेस कैन बी कंप्लीटली स्टॉप्ड। गाइस देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, डिजिटल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी तो है बट वो स्टॉप नहीं कर पा रही है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इन द चिल्ड्रन इज इनफ टू कर्ब। भाई इन्वेस्टमेंट तो हम बहुत करते हैं बट हमारे चिल्ड्रन जो है वो डिविएट हो जाते हैं, कई बार भटक जाते हैं, कई बार एल्योरमेंट्स आ जाते हैं, तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक तो है। ऑल ऑफ दी अबव होगा नहीं गाइस, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है ए, सेक्सुअल ऑफेंसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय टाइमली काउंसलिंग। यस, अगर हम देखें कि एक बच्चों को अगर एजुकेट किया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, और नॉट ओनली बाय पेरेंट्स बट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल, लाइक वेयर द स्कूल्स एंड अदर एरियाज आर आल्सो एजुकेटिंग द चिल्ड्रन, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक अच्छा क्या कहते हैं एक अच्छा क्योर साबित हो सकता है द काइंड ऑफ अब्यूज दैट वी हैव सीन इन दिस सोशल मीडियाज एंड ऑल दैट। तो कुछ ए ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं गाइस, ठीक है। So मेरे को लगता है guys the kind of reading which I have seen in my batches and all, like these students and everyone, it was quite approachable, simple था. There can be one or two wrongs, that's why I'm saying 20 to 25 could be the range within the 20 minutes or 25 minutes, and it can easily be covered. Or I never got any issues related to English language. I had a discussion with a lot of people for the same, but I did not see any kind of issue related to English language. Yes, English was very much approachable, it was vincible, it was to an extent from Clat point of view it was easy,
तो मैं इसको बहुत नॉर्मल कैटेगरी में रखूंगा. मैं बार बार शुरू से द मोमेंट द सिलेबस वाज चेंज व्हेन वी केम टू नो देयर विल बी ओनली पैसेजेस, सो आई कीप ऑन reiterating to all my students that please work on reading skills. And if they were already involved in very good reading, I have checked so many times, so I think उन सबके लिए आसान ही रहा होगा guys. हाँ, there were some disappointment in the other sections, so other faculty will definitely be talking about it. देख लेते हैं if we have another question on this or not. Yes, अब देखिए यहाँ पर there were issues, people were saying what should be the answer here. So guys, अगर आप देखेंगे यहाँ पे synonym, like synonym of the word spout. Spout मतलब होता है erupt हो जाना किसी चीज का, तो मुझे लगता है pour हो जाना भी लगाएंगे इसको. ठीक है, मुझे लगता है इसको pour भी लगा सकते हैं, streaming भी लगा सकते हैं, erupt होना भी लगा सकते हैं. So option D could be the right answer. तो यहाँ पे ये vocab हर सेक्शन में से, और मैंने बोला था गाइस 6-7 नंबर vocabulary will be there. That is direct vocab, and if you don't know the vocabulary you won't be able to read the passages. तो मैं बार बार बोल रहा हूँ guys, the people who are preparing for next year, है ना, and the people who prepared this time, I kept on saying vocabulary and your reading is key to success. If you have very sound knowledge of vocabulary and reading in Clat section, your seat is, definitely you're gonna secure your seat in the exam. Okay, so guys, this was a small session. There were 6 passages like this, and the funda was, to clear all these passages was almost same. So this is a small session from my side just to guide you how to like appear for these kind of exams and what is the overall strategy for this exam. So this is all small session. Thank you so much for watching this video. My name is Deepak. I'm faculty at Success Mantra for English language. Okay, thank you so much. Bye bye.